हेलो दोस्तों, मैं रामबिका गांधी। मैं चूंकि होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ डायरिया के संदर्भ में, और ख़ास तौर पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा डायरिया की शिकायत देखी जाती है। वैसे तो कुछ लोगों को सर्दियों में इसका आक्रमण ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादातर यह गर्मियों में इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर हो जाया करती है। इसका कारण क्या है कि गर्मियों के समय में जो भोजन हम बनाते हैं वो जल्दी ही खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज यह है, हम लोग जब बासी या बहुत ज्यादा तला भुना गर्मियों में डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस कंडीशन में ज्यादातर मामले डायरिया के गर्मियों में ज्यादा देखे जाते हैं। कुछ लोगों को ठंडियों में डायरिया हो जाता है। तो डायरिया होने के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेना, या ऐसे भोजन करना जो पेट के लिए बहुत डाइजेस्ट करने की स्थिति में ना हो, हार्ड भोजन कर लेना, जो सुपाच्य नहीं हो वैसे भोजन गर्मियों में कर लेना, यह बहुत ज्यादा ही इससे प्रॉब्लम आ जाती है। गैस बहुत ज्यादा बनती है, और गैस बनती है फिर डायरिया बनता है। तो इस तरह की स्थिति अक्सर हो जाया करती है, और खास तौर पे तो बच्चों को इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। अब रही बात की डायरिया में बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, लेकिन कुछ खास दवाइयों को मैं आज बताऊंगी कि कौन कौन सी दवाइयां कारगर होती हैं। जैसे कि अभी के सीजन में होने वाले जो डायरिया है, जैसे लू लगा और डायरिया स्टार्ट, या आप कहें कि दूध हजम नहीं हो रहा और डायरिया स्टार्ट, तो ऐसे स्थिति में नेट्रम कार्ब बहुत अच्छा काम करता है। जब भी दूध पी लिया, आपको सूट नहीं किया, दूध जो है कि मिल्क एलर्जी के वजह से डायरिया हो रहा है, या लू लगने के बाद डायरिया स्टार्ट हो गया, तो दोनों ही कंडीशन में नेट्रम कार्ब बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावे जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई, तो गर्मी स्टार्ट होने के बाद जो डायरिया होती है, बहुत ज़्यादा आपको डायरिया की स्थिति बन रही है गर्मियों के समय में, कुर्ची मदर टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम। और बहुत ज़्यादा डायरिया हो तो आप इसे 1 घंटे में 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावे गंबोजिया भी, जो गर्मियों से होने वाली अगर डायरिया है तो गंबोजिया 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। अगर इसे लेते हैं तो आपको आधे दिन में या 1 दिन में बिल्कुल आपका जो है डायरिया समाप्त हो जाएगा, और किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करता। जब डायरिया होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पनीला जो स्राव आ रहा है, जो बाहर पूरे शरीर का जो लिक्विड बाहर चला जा रहा है, तो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, इससे मृत्यु तक हो सकती है। तो हम लोग घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद तुरंत जो है डायरिया तो रुक जाता है, लेकिन उसके बाद या तो पाइल्स की शिकायत हो जाती है, या जॉइंट में दर्द की शिकायत हो जाती है। तो इस तरह की अगर कंडीशन बनती है तो एब्रोटेनम 30 का प्रयोग करें। यह बेहद अच्छी उस कंडीशन में दवाई यह काम करती है होम्योपैथी की, जब हम हड़बड़ में, जब हम बेचैन होकर जल्दबाजी में एलोपैथिक ले लेते हैं, डायरिया रुक जाती है, डायरिया शांत हो जाती है, लेकिन साथ में पाइल्स छोड़ के जाती है, या जो है कि ज्वाइंट में पेन देती जाती है, तो उस कंडीशन में एब्रोटेनम बेहद अच्छी दवा है। लोगों के मन में भ्रांतियां होती है कि होम्योपैथिक देर से काम करेगा। मैं बार बार कहती हूँ कि होम्योपैथिक वैसे मामलों में देर से काम करता है जो पुराने क्रॉनिक स्थिति में आप होम्योपैथिक के पास आते हैं। और आमतौर पे लोग छोटे मोटे एक्यूट प्रॉब्लम के लिए कभी भी होम्योपैथी के पास आना अच्छा नहीं समझते। तो एक्यूट मैटर में जो है कि बहुत जल्दी आराम देता है, उतनी जल्दी आपको कोई एलोपैथिक नहीं मदद करेगी जितनी जल्दी आपको होम्योपैथी मदद करती है। लेकिन इंसान के जो मन की भ्रांतियां है, उसे मैं कितना भी बोलूं, लोग उसको बाहर नहीं कर पाते।
उनको लगता है डायरिया स्टार्ट हो गया, मैं कोई टैबलेट है उसको ले लेते हैं, एंटीबायोटिक है ले लेते हैं, और खैर वो डायरिया तो रुक जाती है लेकिन बहुत सारे अपने पीछे प्रॉब्लम छोड़ के जाती है। वैसे कंडीशन में एब्रोटेनम होम्योपैथी की ही दवाई एक ऐसी है जो मदद करती है। उसके अलावे अब जैसे कि बात कर लेते हैं जिन लोगों को अक्सर और हर वर्ष गर्मियों के वक्त में जिनका पेट खराब हो जाता है, तो वैसी स्थिति में कैलीबाइक्रोम बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को हर वर्ष गर्मियों के वक्त में अक्सर पेट खराब हो जाता है, जैसे ठंडियाँ आते हैं, बहुत लोगों को ठंडियों के वक्त डायरिया स्टार्ट हो जाता है, उन लोगों को, और वो भी हर साल प्रति साल, तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम लेनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को हर वर्ष गर्मियों के सीजन में, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई, पेट हमेशा खराब रहता है, तो ऐसी स्थिति में कैलीबाइक्रोम लेनी चाहिए। इन सिम्टम के आधार पर अगर दवाइयाँ चूज करेंगे तो आपको तनिक भी देर नहीं लगेगी आपकी समस्या को सॉर्ट आउट करने में, और आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। और सबसे बड़ी इसमें खुशी की बात यह है कि जब आप ठीक होंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपके शरीर में, कोई बुरा असर नहीं होगा। दूसरी बात कि यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यह जो बार बार बीमारी का सिलसिला है वो हमेशा समाप्त हो जाएगा। जबकि कोई अन्य दवा अगर ले रहे हैं तो उससे आपको सडन जो है कि परेशानी तो समाप्त होती दिखती है आपको, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद फिर से स्टार्ट होता है, या जो परेशानी में आप दवा यूज की है वो तो बंद हो गया, लेकिन दूसरी या तीसरी परेशानियों को अपने साथ छोड़ देते। तो इन कंडीशन से आप बच सकते हैं होम्योपैथिक यूज करके। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। अब रही बात कि होम्योपैथिक में और कौन कौन सी दवा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में गड़गड़ाहट के साथ बहुत भारी दस्त होता है। आपको पेट में बहुत जोर गड़गड़ाहट हुआ और गुड़गुड़ाहट के बाद एकदम आप दौड़े भागे गए बाथरूम में और बहुत ज़्यादा पनीला दस्त हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, आपको लगा कि अब तो पूरे शरीर का लिक्विड बाहर चला गया। उसके बाद आप थोड़ा सा स्थिर होते हैं और फिर आपको गड़गड़ाहट होता है और फिर उतना ज़्यादा दस्त होता है। आप ये सोचने लगते हैं कि इतना ज़्यादा दस्त हो कहाँ से रहा, और जब दस्त होता है वो बहुत बदबूदार होता है, पेनलेस होता है। तो उस कंडीशन में पोडोफाइलम बहुत अच्छी दवा है। पोडोफाइलम का ये सिम्टम है कि दस्त, गुड़गुड़ाहट के बाद आना और बहुत भारी मात्रा में पनीला दस्त आना, और तीसरी स्थिति यह है कि बदबूदार, बहुत बदबूदार जो है कि दस्त होता है और पेनलेस दर्द होता है। ये 4 प्रकरण देखनी है। गड़गड़ाहट के बाद दस्त होना, बहुत भारी दस्त होना दूसरा, और तीसरा पेनलेस होना, और चौथा दस्त में बदबू का रहना। ये 4 कंडीशन देखकर पोडोफाइलम चूज करनी चाहिए। पोडोफाइलम के जैसा ही फास्फोरिक एसिड यानी कि एसिड फॉस का भी उपयोग किया जा सकता है। उसमें भी बहुत भारी दस्त होते हैं और बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं और पेनलेस होते हैं। पेनलेस की स्थिति में 3 दवाइयाँ हैं, एक पल्सिट्ला, एक फास्फोरिक एसिड और एक पोडोफाइलम। 3P का स्मरण करना चाहिए, यानी कि किसी तरह का पेट में मरोड़, ऐंठन या दर्द नहीं फील होता, बस गुड़गुड़ाहट होती है, ऐसा फील होता है दस्त लग रही है, और जैसे जाते हुए पूरा बहुत भयानक, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड शरीर से निकल जाता है। लेकिन तीनों P के अंदर कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। जैसे पोडोफाइलम का जो रोगी होता है उसको बार बार इस तरह के दस्त होते हैं, गुड़गुड़ाहट के साथ। पेनलेस तो होते ही, गुड़गुड़ाहट होती है और बदबू भी होती है। एसिड फोस का जो रोगी होता है उसमें चाहे दस्त हो 50-100 क्यों न कर ले, लेकिन उसे उस तरह की कमजोरी नहीं होती है। कोई अन्य अगर मरीज रहे जो एसिड फोस का मरीज नहीं हो, उस मरीज को 2-4 दस्त में ही सुस्ती हो जाता है, निढालपन हो जाता है। लेकिन एसिड फोस का जो रोगी होता है उसमें
कमजोरी ऐसा होता है कि उस समय कुछ फील नहीं होता, कोई कमजोरी फील नहीं होता है, लेकिन जैसे दस्त ठीक हो जाता है दवा लेने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होता है। तो ये खास सिम्टम है। पल्सिटला का जो रोगी होता है उसमें यह देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, तला भुना भोजन खा लिया हो, किसी पार्टी में गया हो, किसी फंक्शन में दावत बहुत ज़्यादा उड़ाया हो, बहुत ज़्यादा तला भुना खा लिया हो, ओवर भोजन खा लिया हो, तब पल्सिटला में पीला कलर का पतला दस्त बहुत ज़्यादा होता है और पेनलेस होता है। तो उस कंडीशन में पल्सिटला लेनी चाहिए। अब रही बात कि मेरी एक सबसे ज़्यादा एक दस्त में बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाली एक दवा है एलोसाइक्लोटिना। एलोसाइक्लोटिना वैसे दस्त के लिए बहुत अच्छा है जब आपको दस्त के दरमियान थोड़ा जलन भी हो रहा हो एनल एरिया में, और गैस के साथ एकदम पिचकारी की तरह जो है कि दस्त आ रहा हो, तो उस कंडीशन में एलोसाइक्लोटिना बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे 30 पोटेंसी में लेंगे या बहुत भारी दस्त के बाद भी या 1-2 डोज में ही आपकी जो दस्त की प्रकरण है वो ठीक होने लगती है, और तीसरी डोज लेते लेते तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो एलोसाइक्लोटिना बहुत ही अच्छी दवा है उस कंडीशन में जब बार बार दस्त, पनीला दस्त आ रहा हो, अपचा दस्त आ रहा हो और पूरी गैस के प्रेशर के साथ आ रहा हो। बिल्कुल जब आप कमोड में जा ही रहे होते पूरा गैस निकलता और गैस जैसे डिस्चार्ज होता है पिचकारी की तरह दस्त निकलते हैं। उस कंडीशन की डायरिया में एलोसाइक्लोटिना बहुत अच्छी काम करती है और इसे 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। अगर दस्त बहुत ज़्यादा हो तो आधे घंटे में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। इसके अलावे जब दस्त के साथ साथ जब पनीला दस्त हो रहा हो और उस दस्त के साथ थोड़ा म्यूकस भी दिख रहा हो, आ रहा हो, उस कंडीशन में और पेट फूला फूला लग रहा हो, तो उस कंडीशन में कॉलचिकम बहुत अच्छी दवा है। वैसे कंडीशन में कॉलचिकम 30 पोटेंसी में लेंगे तो आप इस तरह के जो गैस बनने की प्रक्रिया यानी कि जो पेट फूला फूला होता है उसमें भी राहत मिलती है, पतले दस्त होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है, और जो म्यूकस मिला हुआ दस्त हो उसमें कॉलचिकम अक्सर लेनी चाहिए। दस्त की बहुत सारी दवाइयाँ हैं और बहुत सारे लोग बहुत तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बताई गर्मियों के सीजन में खास तौर पे कैलीबाइक्रोम, पोडोफाइलम, एलोसाइक्लोटिना, नेट्रम कार्ब व जो है कुर्ची मदर टीचर और जो है कि गंबोजिया 30 का प्रयोग करना चाहिए। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, कमेंट करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।